हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके वाइवा में ये क्वेश्चंस जो मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। तो चलिए देख लेते हैं और आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने चार्ट पेपर में क्या क्या टॉपिक बनाया है, किसने, और अगर आपने मॉडल बनाया है तो किस चीज़ का मॉडल बनाया है, और अगर आपको उससे रिलेटेड तैयारी नहीं हुई है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वाइवा के बता सकूँ। चलिए अभी फिलहाल बेसिक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वाइवा की, जो एक्सटर्नल ऐसे ही स्टार्ट कर देता है पूछना और कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मतलब फिजिक्स का, तो ये जरूर पूछता है। तो ये आपको याद करके रखना है कि दो आवेशों के बीच का बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो आवेशों के बीच का बल मतलब जैसे पी और क्यू दो आवेश है तो उनके बीच जो भी बल लगा है वो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली, मतलब दो, एक इधर से बल एक इधर से, बीच में केंद्रक है तो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के जो रेखा बनती है उसके बीच में, तो उसके अनुदिश होता है। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 R2 इंटू Q1 इंटू Q2 R2 मतलब R स्क्वायर। ये आपको याद भी नहीं हो तो ना सही, आप बस ये बता देना कि भाई दो आवेशों के बीच का बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कूलाम का नियम याद कर लो, ये जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन, प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रकृति जो होती है, प्रतिरोध मतलब रोध करना, विरोध करना। ठीक है, तो किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह मतलब किसी पदार्थ का जो विद्युत धारा है उसका जो प्रवाह हो रहा है उसका विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह का अगर विरोध कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो उसी को प्रतिरोध कहते हैं, मतलब विरोध करना। ठीक है, तो विद्युत धारा का के प्रवाह का विरोध करना, टोटल ऐसे ही समझ के याद ध्यान में रखना। धारा, प्रतिरोध और विभवांतर का मात्रक बताइए। तो धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। फिर आवेश का एक एसआई मात्रक और बीमा क्या होती है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम और बीमा एटी होता है। क्या होता है एसआई मात्रक, कूलाम और बीमा एटी होता है। अपवर्तनांक क्या होते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सदैव 9.8 m अपॉन एस स्क्वायर होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है ये भी पूछ सकते हैं, तो पूरी ध्यान रखिएगा कि कुछ चैप्टर्स के नाम आपको अच्छे से याद हो। फिर लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसका मात्रक होता है डायप्टर। जब कोई भी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करती है, फिजिक्स कहलाती है। उसमें क्या किया जाता है, फिजिक्स में किसी भी पदार्थ या ऊर्जा की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है तो वो फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स से रिलेटेड ये कुछ वाइवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं याद, तो याद कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। जरूर बताइएगा कि आपने चार्ट पेपर में क्या क्या टॉपिक बनाए हैं। मैं तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।